आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 सीरीज से हम लोग फेट लाइन की बात कर रहे थे, तो उसकी कंटिन्यूशन में आज मैं फिर से आपसे बात करूँगी कि फेट लाइन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो होता है हमारी लाइफ के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चेक करना, उसको मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले अपने पर्सनल लेवल पे शुरू होती है। एक पर्सन को अपना माउंट ऑफ जुपिटर देखना होता है। जिस क्वालिटी का ये माउंट ऑफ जुपिटर होगा आपका, ये जितना डेवलप्ड होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, प्लस एक प्रॉपर प्रोमिनेंट सी फेट लाइन आपकी आ रही होगी, उतना ही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा। और आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने कैरियर, अपनी बाकी चीज़ों को, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसी तरीके से जब अब सोसाइटी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंसेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो कहीं न कहीं हमारी ये मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहाँ पर हमारी अकाउंटिंग काम आती है। तो फेट लाइन के साथ हमें अपने मरकरी के अमाउंट को भी चेक करना होता है कि ये मरकरी के अमाउंट से हमने अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे की थी। हमने फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या-क्या बजट रखा था और क्या-क्या बजट हमने प्रेज़ेंट स्पेंडिंग के लिए रखा था। इसकी एरिया ऑफ क्लीननेस, इसकी क्वालिटी, इसका सोसाइटी ज़ोन जितना नीट एंड क्लीन होगा, ये जितना वेल डेवलप्ड होगा और प्रेस्ड होगा और नीट एंड क्लीन होगा, तो उतना ही अच्छा हम इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी कर पाएँगे। नॉट ओनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर योरसेल्फ, फॉर डिफिकल्ट सिचुएशंस आल्सो, कि अलग-अलग सिचुएशंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप कैसे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका माउंट ऑफ जुपिटर बहुत अच्छा है, आपका मार्स बहुत अच्छा है, तो कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके मार्स और मरकरी मिलकर आपको आइडियाज़ देता है कि आप और फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ को कैसे ओपन करो, उनको कैसे अवेल कर सकते हो, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप अपने हेडलाइन को भी यूज़ करते हो। तो जब आपके हेडलाइन में 2 ब्रांचेस होती हैं और इसी तरीके से आपका फेट लाइन वेल डेवलप्ड होता है और साथ में उसपे पॉजिटिव सिंबल्स बन रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं आप नए अपॉर्च्युनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना सीख जाते हैं। आप उनको एक्सप्लोर करके उनको ग्रोथ में लाकर उनको कहीं न कहीं अपने लाइफ में यूज़ करते हो। और जब आप उनको एक्सप्लोर करके आगे बढ़ते हो, तो आप देखते हो कि बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं आपकी लाइफ में और वो चेंजेज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। अब इन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करने के लिए फिर से माउंट ऑफ जुपिटर काम करता है। अगर यहाँ आपकी फेट लाइन की एक ब्रांच लाइफ लाइन से ऐसे निकल के जा रही है, या आपकी फेट लाइन नॉर्मल फेट लाइन की ब्रांच भी जुपिटर पे में जा रही हो, तो कहीं न कहीं ये हमें नॉलेज एंड विज़डम भी देता है। तो जब ये हमें नॉलेज देता है, तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज भी आ जाती है। हमें चीज़ों को मैनेज करना आ जाता है, हमें अपने फ्यूचर के लिए कल कैसे हमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है और आगे ग्रो करना है, उसकी प्लानिंग हम आज कर लेते हैं। जब हम उसकी प्लानिंग आज कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं हम बहुत सिक्योर होकर इस तरीके से काम करते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को एडवांस में बैलेंस करके, मैनेज करके रखना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। आपको सिर्फ़ इमोशनल ही नहीं होना है, आपको इमोशनल होना है, आपको प्रैक्टिकल होना है और आपको एनालिटिक होना है। जब आप इमोशनल होके सोचेंगे, तो आप कहीं न कहीं पर्सनल साइड पे सोचेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एंगल से सोचेंगे, तो आप फ्यूचर में सोसाइटी के एंगल से सोचेंगे। और जब आप एनालिटिक माइंड से यूज़ कर लेंगे और आपकी फेट लाइन वेल डेवलप्ड होगी, तो कहीं न कहीं आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप क्या कर पाएँगे, बहुत अच्छे से अपने चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँगे और सोसाइटी में आप बेस्ट रिजल्ट्स लेकर लेविश लिविंग जी सकेंगे माउंट ऑफ वीनस से। कुल मिलाकर अगर आप देखें, जब आपका फेट लाइन आपके हेडलाइन के साथ प्लस आपके ये सारे अमाउंट्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल सेविंग्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी दे के ही रहता है। द फाइनल आउटकम कम्स फ्रॉम द फेट लाइन। थैंक यू।